की कृपा से हम जो भी दो शब्द कहेंगे आपसे कृपया ध्यान से सुनिए, जीवन में धारण कीजिए, क्योंकि ये जो बातें हैं जो गुरु महाराज ने बताई हैं किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाती। ऐसे लोगों का राज आ गया जो देशी होते हुए विदेशी थे और उन्होंने हमारी संस्कृति को मलियामेट करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन उनके इतना करने पर भी फिर भी बची है। ऐसे संत भगवान ने भेज दिए। हमारी सारी समस्याओं का कारण हमारा मन है। क्या है? ये मन जब तक शुद्ध नहीं होगा ना, यही समस्याएं क्रिएट करेगा। और जैसे पहले ही मैंने बताया था एक बार, मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। तो जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। हमें लगता है ये मेरा शत्रु है, मेरा ये शत्रु है, मेरा ये कोई शत्रु नहीं। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अगर हमारा मन बस में हो जाएगा, हमारा शत्रु शत्रु नहीं रहेगा। अगर मन बस में नहीं है तो मित्र भी शत्रु बन जाएगा। ये मन की ऐसी गति है। एक बार अर्जुन को प्रश्न किया, अर्जुन ने पहले प्रश्न किया भगवान को, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रणम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुर एवं सदुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। कोई वायु को भले बस में कर ले, वो बस नहीं होती, पर मन को बस में करना बहुत कठिन है। ये अर्जुन ने कहा। अभी भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के इस प्रश्न का? असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को बस में करना असंभव है। भगवान भी कह रहे हैं, पर कैसे मन बस में होगा? आगे कह रहे हैं भगवान, अभ्यास ही ना तू कौंतेया, बोलो, वैराग्य न चक्रियते। मन में अभ्यास करना है भगवान के पास जाने का। पहले ये समझना कि मन हमारा मलिन है, इसने मलिन मन जो है बुराइयों की तरफ इसने जाना है, बुरे कर्म करने हैं, इसको शुद्ध करना है। इसको शुद्ध करने का रास्ता भगवान बता रहे अभ्यास। अभ्यास का इतना प्रभाव है, मेरे पीछे सारे बोलो, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अभ्यास करते करते जो मूर्ख हैं वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। कैसे? रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। कुएं से जब बाल्टी में रस्सी बांध करके पानी निकाला जाता है, रस्सी बार बार कुएं की मेड़ को लगती है, उसमें निशान घाव हो जाता है। रस्सी नरम है, पत्थर सख्त है, पर बार बार लगने से उसमें भी निशान पड़ गया। इसी प्रकार अभ्यास करने से हमारा मन कैसा भी होगा, ये ठीक हो सकता है। तो जब तक मन शुद्ध नहीं है, इसने हमेशा इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, बस ये समझ लो आप। अगर ये खाली है, बुरा सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा। पर जब आपने इसको ट्रेनिंग दे दी, जैसे गुरुदेव की कृपा से एक उदाहरण है, ये मन जो है ये पशु के समान है। क्या है? माताएं कहती हैं हमारा मन नहीं है पशु के समान। बोलते क्यों नहीं? मन क्या है? सभी का मन पशु के समान, चाहे माता हो चाहे पिता हो, कोई भी हो। तो फिर ये कैसे शुद्ध होगा? ये पशु है। तो एक उदाहरण गुरुदेव की कृपा से, एक आदमी ने, उसके पास 10 पशु हैं, गाय बैल। एक नया बैल खरीद के ले आता है वो,
नया दूसरी जगह से लाता है तो जहाँ बाकी 10 बंधे हुए हैं उसके लिए भी एक जगह निर्धारित करके उस बैल को वो बांध देता है, उसके लिए वो नई जगह है सारी। अभी दूसरे दिन सभी को खोला जाता है जंगल में घास चरने के लिए। नया वाला कभी इधर जाता है, उसके लिए नई जगह है ना, उसका मालिक डंडा लेकर के उसको बाकी पशुओं के साथ रखता है। दिन भर चरने के बाद जब वापस आते हैं बाकी पशु अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, नया वाला कभी इधर कभी इधर, उसका मालिक कान से पकड़कर उसको जो जगह उसके लिए निर्धारित की है उधर खड़ा कर देता है उसको और उधर बांध देता है। कुछ 10-15 दिन ऐसे ही चलता है। 10-15 दिन के बाद ये जो पशु नया बैल जो था इसको ये समझ आता कि मेरी यही जगह है और मैंने यहीं रहना है, खुद फिर अपनी जगह आके खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा मन पशु के समान है, समझो इस बात को। इस पशु को बार बार हमने बार बार कृष्ण के चरणों में लाना है, कृष्ण के सिमरन में लाना है। और देखो हम जितने भी जीव हैं दुनिया में हैं या भारत में हैं या गुजरात में हैं या सूरत में हैं, हम सब भटके हुए जीव हैं। क्या है? क्या है? मन हमारे मलिन है। क्या है? मन हमारे भटक रहे हैं। तो हमने इस जन्म में तो भगवान को पाना है, चाहे हम गुजरात के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे कहीं के भी हम हैं, तो दुनिया में भी कहीं के हम, जीवन का एक ही उद्देश्य है। लेकिन भगवान को पाने का जो अवसर है भारतीयों के लिए ज़्यादा है। कारण यहाँ शुरू से ही शिक्षा दी जाती है। जो विदेशियों का राज रहा, बड़ी कोशिश की सभ्यता को ख़त्म करने की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गौ नेता की कृपा से बची रही है सभ्यता। ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए तो सभ्यता बनी रही, बची रही। दोष आ गए तो संत भेज दिए, उन्होंने दोषों को सुधारने का रास्ता बताया, जीवन का उद्देश्य बताया। अभी जैसे जीवन का उद्देश्य, बच्चा जो है बचपने में उसको स्कूल भेजा जाता है। बच्चे के जीवन का उद्देश्य क्या है? स्कूल जाना और पढ़ना, क्योंकि वही टाइम उसके लिए पढ़ना, बड़ा होकर नहीं पढ़ सकता। अब मान लो इसको भेजना में स्कूल में, तो पढ़ सकेगा ये? पढ़ सकेगा? बड़े स्टाइल से ना कहा पहले नहीं पढ़ सकते बच्चे ही पढ़, उनको शुरू से प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसी ट्रेनिंग देंगे। तो इसी प्रकार हमारे भारत में शुरू से बच्चों को स्कूल, गुरुकुल स्कूलों में भेजा जाता था, और जो अध्यापक बड़ी अच्छी आत्माएं होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे और उनको क्या ज्ञान देते थे? आत्मा और परमात्मा का। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, तुम्हारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। बच्चों को ये पढ़ाया जाता था। अभी आत्मा परमात्मा की शिक्षा, ये जो विदेशी लोग आए इधर, और जो देशियों के भेष में विदेशी थे, 60 साल राज किया, ये देशी नहीं थे, देशियों का भेष था इनका, पर इन्होंने विदेशियात लाई सारी अंदर। इन्होंने अपनी संस्कृति, पुरातन संस्कृति को ठुकराया। देखो जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना मुसलमान, उसे हिंदुओं की शिक्षा का कुछ पता है? मौलाना को बना दिया जानबूझकर। वो बनाने वाला था, या देखने में वो हिंदू था, वो हिंदू नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, उसने बनाया। वो ये कहता था मैं तो बाई चांस ब्राह्मण हूँ। उसने पूरा प्रयास किया इस सभ्यता को ख़त्म करने का, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था उनके ऊपर उनका बाप बैठा हुआ है। आखिर 60 साल के बाद भगवान ने एक ऐसा व्यक्ति आपके गुजरात से ही भेज दिया जो भगवान में मानने वाला, पुनः अपनी संस्कृति को स्थापित करना उसने शुरू कर दिया। तो
ये अगर संस्कृति समाप्त हो जाती है तो लोगों के पास मौका नहीं है फिर जनमन के चक्कर को काटने का। जनमन का चक्र जो है सनातन संस्कृति के द्वारा ही काटा जाता है। सनातन का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं, बिगिनिंगलेस। कभी तो शुरू हुई होगी। हाँ, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, जो लोग इस दुनिया में लोग आएंगे, कहाँ से वो आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ क्या करना है, उनके मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म बनाया गया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया हुआ। अभी के मत मतांतर हैं, कई चल पड़े, दुनिया टिड्डी दल की तरह हो तो जा रही है, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। कलयुग का प्रभाव, सैकड़ों मत हैं, लोग वहां जाते हैं, भगवान थोड़ा मिलेंगे उन्हें। भगवान मिलेंगे सनातन के अंतर्गत चल करके, जो गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया, विदेशियों को भी बता दिया भाई धर्म सनातन है। और इनमें इतना, इनकी वाणी में बल था, इतने ये शुद्ध महा भागवत वैष्णव थे, हैं, रहेंगे कि लोगों के हृदय बदलने लगे। जो लोग दूसरी सभ्यता को मानते थे वो सनातन संस्कृति को मानने लग पड़े और नियमों का पालन करने लग पड़े। हम भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, लेकिन कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता है। इन्होंने उन लोगों की चाय काफ़ी भी छुड़ा दी। शराब मांस तो छोड़ो, चाय काफ़ी भी वो लोग नहीं पीते। तो हमें कुछ नियमों का पालन करना है। ये नहीं है जैसे पशु है, सारे दिन चरता रहता है, खाता रहता है, पशु है। जब आएगा मल मूत्र का त्याग करेगा, नर है तो जब मौका कोई माता मिलेगी उसके पीछे चल पड़ेगा। ये पशुओं का जीवन, कोई उसको कहेगा भी कुछ नहीं। पर मनुष्य को नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य जो है, आज का मनुष्य दो पद पशु, दो टांगों वाला पशु बन रहा है, क्योंकि कोई धर्म का पालन नहीं है। खाना पीना सोना, बस भोगों को भोगना, बस। अरे भोग विलास तो पशु भी भोग रहे हैं। पशु जो है वहां भी परिवार है, नर मादा वहां भी है। जैसे भागवत में ऋषि भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, खाने पीने सोने के लिए भोग विलास के लिए नहीं मिला। ये बिड़ बुझाम कहते हैं गंदगी खाने वाला पशु। दो पशु गंदगी खाते हैं, कुत्ता और सूअर, दोनों गंध खाते हैं। ये तो उनको भी उपलब्ध है। सूअर का भी पति है, सूअरनी का पति सूअर, कुतिया का पति कुत्ता। भेदभाव नहीं, माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं, और उनको खुला इसमें है। हम मनुष्य शरीर में अगर इसमें लगे रहे तो फिर नरकगामी। फिर भगवान कहेंगे ये तो कुत्ते के शरीर में भी करता था, ये शरीर तो मैंने तेरे को इसलिए दिया तू मेरी प्राप्ति कर। इसमें अगर हमने इंद्रियों का तर्पण तो बिल्कुल मना है। हाँ, संतान उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं। और जो कुत्ते बिल्लियां हैं वो इस चीज का उपयोग संतान के लिए करते हैं। नाक से परीक्षा करेंगे, जरूरत है तो संग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम कुत्ते बिल्लियों से भी गिर गए, फिर कैसे भगवान मिलेंगे भाई? नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे संतों की कृपा से इन बातों को समझो। ये ऐसे संत हैं, बड़े लोग, बड़े संत विदेशों में गए, जाते हैं, वहाँ पर जा कर के गोरी औरतों से शादी कर लेते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं, उनके शिकार बन जाते हैं। इन्होंने उन विदेशी लोगों का भी जो है सुधार किया। जो लोग गौ मांस खाते थे उनका प्याज लहसुन छुड़ा दिया। जो लोग शराब को पानी की तरह पीते थे
उनकी चाय काफ़ी छुड़ा दी। चाय भी एक नशा है। लोग कहते चाय को क्या खराबी है, चाय में एक टैनिन और कैफीन पड़ती है। आदत अंग्रेज़ों की देन है, चाय भारत में नहीं थी। जब आदमी पीता रहेगा उसको फिर उसका आदत बन जाएगी, मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता। कई लोग तो ये कहते हैं चाय के बिना तो हमें टॉयलेट ही नहीं आती। ये सब गंदी आते हैं। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है, शुद्धिकरण। नायम देख देख भाजन लोके कष्टान काम करते बिड़ बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमत्तम। शुद्ध ये अपनी शुद्धि करनी है। और शुद्धि जब हो जाएगी वो आनंद मिलेगा हमको सदा रहना, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद के बारे में भगवान गीता में बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जिसे ब्रह्मानंद मिलेगा वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ना सोचती ना कांक्षती, ना किसी की चिंता उसको, ना किसी कोई इच्छा। समो सर्वेषु भूतेषु, उसके लिए सभी एक समान है। ना में द्वेषस्ति ना प्रिया, वो किसी से द्वेष नहीं करता, ना किसी कोई इसके लिए प्रिय है, सब भगवान के हैं। तो हमें जो है इन बातों को समझकर अपनी शुद्धि करनी है। अभी देखो कई बार एक बात लोग कहते हैं और हम अशुद्ध होने के कारण क्या जवाब दे देते हैं। हमें कई बार के लोगों ने कहा, अरे भाई बुराइयों को छोड़ो, ये 4 नियमों का पालन करो। पहला नियम बताते हैं भाई मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। लोग क्या कहते हैं जी आजकल तो सब खाते हैं। अरे भाई आजकल सब खा रहे हैं तो आजकल जब सब मरेंगे तू भी मरेगा उनके साथ? नहीं। शराब मत पियो। पहले लोग छुप छुप के शराब पीते थे, अभी तो फैशन बन गया है। कहते सब पीते हैं, सब मरेंगे तू मरेगा उनके साथ। शराब का तो मांस से भी ज्यादा दोष बताया है। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरु वांगन गम। ब्राह्मण की हत्या करना, मदिरा पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये महापाप बताए हैं। शराब पीना महापाप। तो लोग महापापों में लगे हुए हैं, बुद्धि मलिन हो गई है। जब तक ऐसे संत जो भगवान के भेजे हुए, अभी कई बार ऐसा देखा गया है, अभी जैसे एकादशी के व्रत की कथा होती है यहाँ पर नहीं है? एकादशी में अब देखो वर्णन है, उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अपना उनको क्या ना बड़े उनके अर्जुनों के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गायत्री अपना एकादशी रखने के लिए, और ऐसा प्रचार हो एकादशी नहीं रखनी। और भगवान ने ये भी कहा कि अपना इसके बारे में जो एकादशी को अन्न खाता है वो पाप खाता है। हम भगवान से बड़े हो गए। पाप में बुद्धि जब होगी तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक तरह सोच नहीं पाएंगे, बुराई को ही ठीक समझेंगे, ठीक को ठीक नहीं समझेंगे। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है, अपनी सत्ता की शुद्धि करनी है। और सत्ता कैसे शुद्ध होगी? शुद्धि न सत्ता, भक्ति करके, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। तो फिर मेरा कई लोग अभी कहते पेट कैसे पलेगा, उनको पेट की चिंता। आप ये बताओ मुझे, जानवर जो हैं उनके पास कोई पढ़ाई की है उन्होंने? जवाब दो। स्कूल कॉलेज में कोई जानवर गया है? मैं अफ्रीका में भी रहा हूँ, वहाँ झुंडों को झुंड अफ्रीका में हाथी रहते, हाथी चलते हुए दिखाई देते हैं, जा रहे हैं। जब रोड हाथी 10-20 हाथी क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ लिखा होता है कि गाड़ी को रोक लो, नहीं तो हाथी गाड़ी को ही उल्टी कर देगा। रोक लो गाड़ी, हाथी जब क्रॉस कर लें फिर जाओ। एक हाथी, अभी गुजराती भाषा में, कुछ गुजराती कितने बैठे हैं यहाँ पर? सभी गुजराती। गुजराती भाषा में कहावत है, ये मैं सब जगह देता हूँ, आपको सुना रहा हूँ। मारा वाला जो छे કીડીનો ખાવા માટે કન આપે છે और हाथी ने मन। भगवान कीड़ी को सलाह देते हैं, इतना खाती है वो।
इतनी सी तो है, थोड़ा सा खाती है। और हाथी एक मन खाता है, कोई भूखा नहीं रहता हाथी। अब जब कीड़ी को हाथी को ही भगवान दे रहे, हमको नहीं देंगे? बोलो, ठीक है ना बेटा? पर हमें उन पर भरोसा ही नहीं है। हमें उन पर भरोसा लाना है। भरोसा कैसे आएगा? भक्ति का आश्रय लेकर, अपनी शुद्धि करके। अपनी हम जब शुद्धि कर लेंगे तो हमारा भगवान के चरणों में भरोसा हो जाएगा। अभी अशुद्धि है, मन शंका में है, पता नहीं होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मन संकल्प, जब ये शुद्ध नहीं है मन, तो ये संकल्प विकल्प करता है, कहेगा ये चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए। बस संकल्प विकल्प, ये मन का काम है। और मना एवं मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष, जो हमने जो भगवत प्राप्ति करनी है, इस शरीर में हम आए हैं, कर्मों से, चाहे कोई स्त्री बना, कर्मों से कोई पुरुष बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, आत्मा सब में एक समान है। हमें आत्मा का उत्थान करना है। तो आत्मा का उत्थान कैसे होगा? भगवत सिमरन से, भाव और भक्ति को जागृत करके। इस बच्चे को चुप रखो, किसका बच्चा है ये? भाव और भक्ति से जो है हम भगवान के निकट आएंगे। मैंने कथा पता नहीं यहाँ सुनाई है नहीं सुनाई, प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई है, मैं आपको सुनाता हूँ वो कथा, ध्यान से सुनो। एक दो कथाएं मिलती जुलती, एक कथा पहले सुनाता हूँ। एक शिकारी था, वो धनुष्यबाण से ऐसे पशुओं को घायल करता था, पशु ना मरने में ना जीने में। एक वन में उसने बहुत सारे पशुओं को घायल करके रखा था। तो देव ऋषि नारद जी महाराज वहाँ से गुजरे, देखा जगह जगह पशु तड़प रहे हैं। नारद जी महाराज बड़े भक्त हैं भगवान के, भक्त दयालु होते हैं। तो उन्होंने इधर उधर देखा। नारद जी पहले क्या करते रहे, थोड़ा सा आप भी कर लो। भज मन नारायण नारायण भज। नारद जी तो अपने मन को कह रहे हैं, पर हम सबको समझना है। भज मन नारायण नारायण, क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना भज मन नारायण नारायण। नारद जी ने बड़ी शिक्षाप्रद बातें कही हैं, इस भजन में वो भी चर्चा करने पड़ेगी हमको। कुटुम कबीला बेटा बेटी, कुटुम कबीला सब अपने कर्मों की खेती। सब अपने कर्मों की खेती, मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा फल बीज न कड़वा बोना, बीज न पगले, होगा वही जो होना। पग भज मन नारायण
नारायण। जैसे कहा नारद जी कह रहे हैं कि तू बस भगवान का नाम लो, नारायण कृष्ण एक ही हैं। नारायण के भक्त थे, बड़े महान भक्त नारद जी। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। तो कह रहे हैं कि जो होना है होगा, वही जो होना, तू भजन कर। तो अगर जो होगा वही होना है तो भजन क्यों करें हम? भजन करने से हमारी शुद्धि होगी, जो हो रहा है उसको हम समझ पाएंगे। मान लो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति के भाग्य में बड़ा धन लिखा था। दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। देव संयोग से जो बड़ा वाला था वो बुराइयों में पड़ गया। छोटा वाला एक संत के संपर्क में आया, वो भक्त बन गया। देव संयोग से इधर से छोटा वाला जा रहा था, उधर से बड़ा वाला आ रहा था। छोटा वाला जा रहा था, चलते चलते जो बड़ा भक्त था उसके पाँव को ठोकर लगी और पाँव का नाखून टूट गया और पाँव पकड़ के बैठ गया। बड़ी दर्द होने लगी उसको। पत्थर बाहर निकला था तो ठोकर लग गई। इतनी देर में देव संयोग से उसका बड़ा भाई उधर से गन लेके आ रहा था। वो शिकार खेलने जा रहा है, जिसका उसका भाई पाँव को पकड़ के रो रहा है। वो समझ गया कि इसको पत्थर की ठोकर लगी है, खून बह रहा है। उसने क्या किया, लेकिन तू बड़ी भक्ति करता है, ये तुम्हें सुख मिल रहा है, मैं आनंद करता हूँ, शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, अभी शिकार खेलने जा रहा हूँ। तो देख, तुम्हें इस पत्थर ने ठोकर मारी। उसने जो गन थी उसके पास, उसका बट पीछे से पत्थर को मारा। ऐसे ही भाई तेरे को इस पत्थर ने ठोकर लगाई, वो पत्थर हिला। वो पत्थर उठाया, देखा तो नीचे से एक बर्तन निकल आया जिसमें 20 सोने की मोहरें पड़ी थी। जब 20 सोने की मोहरें उसको मिली तो देख, इस पत्थर ने तेरी उंगली तोड़ दी, ये तेरी भक्ति। और देखो मेरे को इसने 20 सोने की मोहरें दे दी। और ये भक्त बेचारा बड़ा दुखी हुआ, वो बड़ा खुश हो गया। भक्त अपने गुरुजी के पास आया, सारी बात सुनाई। गुरुजी ऐसा क्या भगवान की ये लीला है। गुरु वे पहुंचे हुए थे, उन्होंने ध्यान लगाया, पूछा भगवान से। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो भक्त है, आज के दिन इसको फांसी पर चढ़ना था। वो सूली का कांटा बन गया, थोड़ा अंगूठा का नाखून टूटा, खून निकला। और आज के दिन इसके बड़े भाई को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी, उसके बुरे कर्मों से 20 रह गई। फिर बात समझ में आई। तो हमें जो है अपना भजन भक्ति इसलिए करना, भगवत कृपा से कर्म भी कट जाते हैं, पर हमारे कहने से नहीं कटेंगे, प्रभु इच्छा से, कृष्ण इच्छा से। और कृष्ण कहीं दूर नहीं है, उनको कहीं ढूंढने नहीं जाना। मैंने पहले भी बताया था, कृष्ण आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा के रूप में हर हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। परमात्मा के रूप में भगवान हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं, हमारी हर करनी को देख रहे हैं। इसी वो जो भक्त था, उसने मतलब कर्म थे कुछ, फांसी चढ़ना था उसने, लेकिन फांसी का सूली का कांटा बना दिया। उसको भी देख रहे थे, उसको 20,000 मोहरें मिल रही थी, उसके पापों से 20 ही रह गए। क्या हो रहा है, जब हम भक्त बनेंगे, जैसे संत हमको मिल जाएं, उनकी कृपा से हमारा ये जीवन ठीक तरह से चल सकता है। नहीं तो कलयुग है मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है 10,000 साल तक चलेगा। उसके गुरु महाराज क्या गए हैं, उसके बाद फिर कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि कोई भक्त नहीं रहेगा। पर और ये भी वर्णन आता है शास्त्रों में, ऐसा टाइम आएगा और तो बच्चे को जन्म देकर खा जाएगी उसको।
चाइना में तो पता है आपको, बच्चे जो एबॉर्शन किए जाते हैं वो बिकते हैं, उनको खाते हैं चाइनीज लोग, वो तो खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। दुर्गति हो जाएगी। तो मनुष्य हैं हम, बुद्धि से काम लें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। और ये जो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस शत्रु को हम भस्मी करें। एक दिन पहले मैंने मन की चर्चा की थी। मन रूपी घोड़े पर हमने सवार होना है। एक कथा सुनाई थी, छोटी सी मैंने, पर एक मन रूपी घोड़ा हम पर सवार है। काम बहुत और जीवन थोड़ा। ये मत सोचो सैकड़ों साल हमारे पास है, मैक्सिमम 100 साल। कोई है यहाँ 100 साल का? मेरे ख्याल पूरे सूरत में नहीं होगा कोई। 100 साल तक आदमी जा सकता है, पर अभी उम्र घटती जा रही है लोगों की। अभी एवरेज एज किसी को पता कितनी है? 50 साल हो गए। देखो 50 साल एवरेज एज होगी, लोग जा रहे हैं संसार छोड़ के। कलयुग में उम्र घटती, और ऐसा वर्णन आता है, गुरु महाराज ने बताया है, कलयुग जब बहुत आगे बढ़ जाएगा तो 30 साल का आदमी बूढ़ा हो जाएगा, और छोटी अवस्था में ही बच्चे पैदा होंगे, 30 साल तक वृद्ध होकर मर भी जाएगा। ऐसा समय आ जाएगा। हम कोई हमारे अच्छे कर्म समझो, हम कलयुग की शुरुआत में आए हैं, और फिर ऐसे समय में आए हैं जब कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। भगवान की कृपा के बिना जीव का उद्धार नहीं है। भगवान सतयुग में आए हंस भगवान के रूप में, त्रेता युग में राम रूप में, द्वापर युग में कृष्ण रूप में। उन्होंने कलयुग को भी नहीं नकारा। कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और वर्णन भागवत में है। वो है श्लोक तेरे पास, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रागेर ययंती ही सुमेधिशा। ये मेरे को लिख के दे देना इसका। ये भागवत का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान है, ईश्वर की उस अवतार की पूजा, कौन सा अवतार? चैतन्य महाप्रभु, करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु को पूजना है तो कीर्तन करो, बस। खुद सिखाया भगवान ने। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा, वो अवतार चैतन्य महाप्रभु, करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। भगवान खुद अपना नाम ले रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हर समय अपना नाम जपते रहते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है। भगवान कृष्ण तो सांवले थे, लेकिन वो सांवले नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। ये भागवत कह रहा है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात सांवले नहीं है, पर साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। हरि बोल। ये जरा लिखना अनुवाद के साथ, चलो दोनों अंग्रेजी हिंदी मुझे दे देना कागज पर। तो कलयुग में ये जो अवतार हैं, जो भागवत जिनका वर्णन कर रहा है, ये हो चुके हैं 500 साल पहले बंगाल में, और उन्होंने जो कहा था आज हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम है, 500 साल पहले कहा था, पृथ्वी बीते अच्छो जत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। आज हो रहा है। कोई नहीं सोच सकता था 1966 से पहले के गोरे लोग भक्त बनेंगे। आज वो वैष्णव बने हुए हैं, जो प्याज लहसुन नहीं खाते, जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। जो शराब को पानी की तरह पीते थे, चाय काफ़ी नहीं पीते। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, आज वो सन्यासी और ब्रह्मचारी बने हुए हैं। ये हमारे गुरु महाराज चैतन्य कृपा लेके आए हैं। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें श्रद्धा से ऐसे संतों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है।
उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, क्या कहा, आप भी मेरे पीछे बोलो, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम होते होते उम्र समाप्त हो जाएगी एक दिन, होगी नहीं होगी, बोलो। सूरत में नहीं होती होगी, यहां भी उम्र तमाम, तो उम्र घटती जा रही है, हमें चिंता नहीं है कुछ भी, कब मेरी मृत्यु मेरे द्वार पर आ जाएगी। हमें ऐसा बनाना अपने आप को कि हम श्री कृष्ण की शरण में रहें, हर समय कृष्ण चिंतन बना रहे, ये सोचना है। इसलिए संत कबीर ने दो बातें कही हैं और भगवान ने भी कहा है। पहले मैं कबीर साहब की बात बता देता हूँ, सब मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। संत कह रहे हैं प्राणी, तो अगर तुम भला चाहता है, कल्याण चाहता है, तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु आएगी, मृत्यु आनी है तो फिर मुझे क्या करना है? भक्ति करनी है। जाना मैं तो कुछ ले तो जाऊंगा नहीं, ना मैं लाया था, मैं तो यहाँ भक्ति करने आया हूँ, अपने स्वरूप को पहचानने आया हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मैं अपनी आत्मा का उत्थान करने आया था, चाहे स्त्री का चोला मिला चाहे पुरुष का, और मुझे ये शरीर छोड़ने के बाद जन्म नहीं लेना। मुझे ऐसा बनाना है कि मैं वैकुंठ को चला जाऊँ। वैकुंठ कहते हैं बगैर दुख के। ये कुंठ जगत है, एक वैकुंठ जगत है। वैकुंठ जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई कष्ट नहीं, वो वैकुंठ। भगवान ने गीता में अपने धाम के बारे में कहा, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है उधर सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है। आप बोलो वहाँ पर अंधेरा होगा? नहीं, वहाँ रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में, उनके दिव्य शरीर हैं। वो शरीर ऐसे हैं जो 16 साल से ऊपर नहीं होते। समय नाम की कोई चीज़ नहीं, बस टाइम नहीं है। टाइम हो गया, कैसा मैं थोड़ी देरी हो जाएगी, हाँ टाइम हो गया स्वामी जी, इशारा कर देंगे जल्दी कर दो आप। कि वैसे भी लोगों यहाँ नहीं किया आपने, टाइम दिखाने लग पड़ते हैं, स्वामी जी ज़्यादा देर नहीं करता। देखो उसको नींद आ रही, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा है, ऐसे कर रहा है। वो क्या मोबाइल है, देख है ना मोबाइल। ये क्या बीमारी लग गई बच्चों को? मोबाइल, अभी यहाँ सत्संग में बैठा मोबाइल देख रहे हैं, लिया मोबाइल दे दो। उसको ना माँ का डर ना बाप का डर। ये है मोबाइल, ये देखो, ये श्रीमान जी छुपा के मोबाइल देख रहे हैं, बाप ने मोबाइल भी सही लेके दे दिया है इसको। तेरा मोबाइल क्या हो गया है तेरे हाथ में? हाँ, ताली बजा दो, लोग खुश हो गए तो मोबाइल से बच गया आज। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों, माताओं, हमें इस मलिन मन को समझना है, इसको शुद्ध करना है। शुद्ध ये समाज, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। ऋषि भगवान ने कहा ना, नायम देख देख भाजान नरलोके, कष्टा न काम हरते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों, बहुत देहधारी हैं यहाँ पर, में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख किस्म के देहधारी हैं, जिसे मनुष्य की देह मिली हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। काम इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो कर रहे हैं, नहीं बोलो, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब इंद्रियों के तर्पण के लिए काम कर रहे हैं। ये भगवान कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले शुक्र कुकर भी कर लेते हैं। मल, गंदगी खाना,
बिड़ु बजाम कहते हैं मल खाने वाले को। सुअर कुत्ते के लिए माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं, काम भी कुछ नहीं करता, बेशर्मी का प्रदर्शन कहीं भी करेगा। मल खाने वाले शुक्र कुकर भी करते हैं, कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए हम सबको चाहिए भक्ति का दिव्य पद हम प्राप्त करें, अपने आप को तपस्या में लगाएं। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए तपस्या, जैसे तपस्या शुरू कर दिया आपने। आप कितने बजे उठा था सुबह तुम? ये तपस्या है। तू कितने बजे उठा था? सोया कितने बजे था? ये बेचारा सोया नहीं था रात को। रात को मैंने काम में लगा रखा था इसको, पर भाग्य आखिर में ये कहते मैं अभी सो लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा मैंने सोचा तू साथ देगा हमारा। कहते आपका साथ क्या दूंगा मैं, तो निद्रा देवी का साथ करूंगा जा करके। सो गया। वैसे हमारे पास हमारे कमरे से कितने बजे गया था? हैं? 2:15 के आसपास। तो हमें तपस्या करनी है। ये भी बड़ा तपस्वी है। तो नींद आ जाती है कभी कभी। ये रात को जाग करके क्या करता है? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। और ये प्रचार पता क्या करता है? कहते हैं ये रात को जो जप करना है ना, ये बहुत बढ़िया होता है, बड़ा मजा आता है इसमें। यही है जप करता है रात को। रात को भी 2:15 बजे तक जप कर रहा था। पहले प्रोग्राम में गया था, प्रोग्राम से भाई है नहीं तो उसको ढूंढा जा रहा था। आया, आता ही थोड़ा खाने पीने में लग गया। कह मैं दूध पी के आता हूँ। ऐसा दूध पीने लगा कि घंटा से दूध पीने में लगा लिया। दूध ने पकड़ लिया था इसको, दूध ने पकड़ लिया था। आया फिर बैठा रहा बेचारा। हमारा कितने में आया था? कोई 10:30 10:30 आया, 11 11:15 के पास आसपास आया। फिर तपस्या करता रहा 2:15 बजे तक। तो ये तपस्या करने से शुद्धि होगी। तो इस पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? ये इंजीनियर पढ़ा हुआ है, मैरिन इंजीनियर। ये इसने नौकरी भी की एज इंजीनियर। कौन सी? कांडला में था। कांडला में एज इंजीनियर। कितने टाइम रहा? कहते 6 महीने, साल, 5 महीने। 5 महीने इंजीनियर रहा। कितने जहाज तोड़े थे तूने? इंजीनियर को जहाज तो तुमको तोड़ना फोड़ना और क्या करना है। कितने जहाज तोड़े? महीने का एक जहाज का तूने? कैसे? इंजन का हाँ, वो तोड़ा था तुमने। वो क्यों तोड़ा? अच्छा, नहीं तोड़ते तो जहाज ही किया था। तो इसने सब छोड़ के भक्ति में आ गया। भक्ति कहते 30-35 साल हो गए हैं कर रहा है। जब कर्म तो हम सबके सर पर हैं, कर्म भी धीरे धीरे निकलते हैं। कोई इस बेचारे का कोई ऐसा कर्म होगा कि इसको कोई आज से कोई 10 साल पहले, 12-15 साल पहले इसको ब्रेन हेमरेज हो गया। इसी बेच में 35 साल से भक्त है। ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन हेमरेज तो बड़ा खतरनाक होता है, बचता नहीं है उससे आदमी। इसके गुरु बहन है, वो रशिया से पढ़ी हुई है, वो डॉक्टर है, वो इसका इलाज कर रही थी। और उसने फ़ोन किया, कहा महाराज प्रभु जी बड़े बीमार हो गए हैं और रो रहे हैं। रो रहा था तुम? नहीं, उसने कहा जाता बोल आके बोलो रो रहे थे। ये भी रो रहा होगा, से शर्म आती है ना बताते हुए। तो कहते मैंने क्या कहता, अभी ब्रेन का इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज हो गया। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहते हैं इनकी आवाज़ जा सकती है,
आंखों की रोशनी जा सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। 3 बातें उस बिटिया ने बताई। मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं करना। ये डॉक्टर बता रहे हैं ऑपरेशन करना है, हम तो डॉक्टरों के भी बाप हैं या नहीं है? बोलो। देखो अभी अभी सिद्ध होगा कैसे हम डॉक्टरों के बाप हैं। मना कर दिया था ना, तुम्हें पता था ना। तो मैंने फ़ोन किया, माता पीछे बैठी हुई है, तो छुप के बैठी हुई है बड़ी दूर। कुंती माता को फ़ोन किया, मैंने कहा माता जी। कहे हाँ जी महाराज। मैंने कहा तेरा गुरु भाई बड़ा बीमार हो गया है। तो फिर मैंने कहा अखंड कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्णा माता भी दयालु है, उसने अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। अखंड कीर्तन शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ आगे भाई? हैं? ठीक हो गए। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना, अभी डॉक्टर कहता नहीं करना, जरूरत ही नहीं रही ऑपरेशन की। नाम के प्रताप से, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका तर गई, सुदामा तर गया। आप कह सकते हैं तरे होंगे, हमने तो नहीं देखे, कह सकते हैं ना। आप नहीं भी कहेंगे ये कहेगा, है ना, कह सकते हो ना। तूने देखे तो नहीं कहते फिर नहीं क्या हो, तूने देखा तरते हुए। कहते मैं आपकी बात अक्षर अक्षर मानता हूँ। चेला है, मैं देखो चेला ही है, जब केला बन गया, क्या बन गया मैं चेला चल रहा है, जब केले तो नहीं खाने लगा। इसको विश्वास है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका तर गई, सुदामा तर गया। तो लेखक लिख रहे हैं करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। अरे भाई तुम्हें नहीं विश्वास, नाम जप के तो देखो। जिसने जपा उसने अनुभव किया। खड़ा हो जा तुम, क्या अनुभव है तेरा नाम जपने का? ये पहले यहां पर इसकी इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं। एक बिजनेसमैन था, कपड़ा थोक की दुकान थी, जहाँ साड़ियों की, मतलब साड़ियाँ बेचता था। और कभी कभी इसका मूड आता तो साड़ी खुद ही लपेट लेता था अपने पर। आप लोगों को खुश भी करना होता है ना। साड़ियाँ बेचता था। फिर अभी वो जीवन तू बिता रहा था वो अच्छा था या ये जीवन अच्छा? सच बोल। पर तूने बिल्कुल भगवान के लिए करना सब कुछ, अपने लिए नहीं। भगवान के लिए करेगा तो भगवान मिलेंगे, अपने लिए करेगा तो जमदूत मिलेंगे। दुनिया अपने लिए कर रही है। ये अनुभवी, ये इसका अनुभव। तो सुना भूख बहुत लगती है तेरे को, इसलिए तेरा शरीर तगड़ा हो रहा है, नहीं? अच्छा, कहता मेरे आशीर्वाद से। तू जब मिला तो इतना ही था, पहली बार जब मिला तो ऐसे ही था तू। अच्छा, वो पतला था? 30 किलो। ये मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद, देखो मेरा दोस्त लगा रहा है ये। वजन बढ़ना कोई अच्छा थोड़ा है, वजन बढ़ना अच्छा नहीं है। नहीं सच तूने बोला आपसे मिलने के बाद बड़ा वजन मेरा, तो मेरा कसूर है इसमें? हाँ, तूने कहा 30 किलो बढ़ गया, मतलब क्या हुआ उसका? कि आपको मिलने के बाद बढ़ा, यही कहा ना भाई, सामने सुना कि पहले नहीं था मेरा वजन, मेरा बाद में आपको मिलने के बाद 30 किलो बढ़ा। कहाँ नहीं कहा इसने? तो मेरे कारण बढ़ा, यही तो है। मेरा दोस्त लगा रहा है, देखो भाई कैसे कलयुग आ गया, हम भले में लगा रहे थे, वो हमारा ही दोस्त निकाल रहे हैं। चल भगवान तेरा भला करे,
तुम्हारा दोष लगा रहा है, फिर भी तेरा भला हो। तो ये बता, जन्म में धाम में जाना नहीं जाना है? धाम में जाना या सूरत में रहना? धाम में जाना तो भाई तपस्या करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के लिए सब कुछ। देखो धाम में जिसने जाना, हम बार बार आपको समझाते हैं, सब कुछ हमको भगवान के लिए करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं यत करोषि यदशनाशी यज्ञ होशी ददासी यत तपस्यासी कौंते तत्कृष्ण। कुंती पुत्र तू जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर, अपने लिए कुछ मत कर। अपने लिए करेगा तो मरेगा, मेरे लिए करेगा तो तरेगा और वैकुंठ में जाएगा। हमें नहीं तरना है, जन्माने के चक्कर में नहीं जाना, भगवान के लिए बराबर करना सब कुछ है। ये ध्यान रखो। अभी मन शुद्ध नहीं हुआ ना, इतना मन में मलिनता आ जाती है कभी कभी, ध्यान रखना है और शुद्धि से कार्य कर। देखो हमारे गुरु महाराज कहते थे, ऐसे संत जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति में लगाया, ऐसे संत जो कहते हैं वही बिल्कुल सही है कि अगर हम, एक बार बम्बई की बात है, कई प्रकार के भक्त बैठे थे, उस समय जो उन्होंने कहा था, उनके मुखारबिंद से 16 माला निकला। 16 माला उन्होंने अमेरिका से मूवमेंट शुरू की थी, ये मुंबई की बात बता रहा हूँ। कहते 16 माला कोई जपे और 4 नियमों का पालन करे, निश्चित रूप से इसी जन्म में वो धाम में जा सकता है। पर उनकी कृपा से मैं कहता हूँ, भारत में भारतीयों के लिए 64 माला हैं। ये लिखा, फिर अन्यत्र उनका लिखा होगा, मिला हमको, है कहीं इसमें। गुरु महाराज ने कहा कि जपने वाले 128 माला भी जपते हैं। अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जपने वाले 64 माला भी जपते हैं। 16 माला कुछ नहीं है। जैसे कि हमने अपने विद्यार्थियों को कहा है 16 माला पूरी करो, कम से कम 16 माला जो है कुछ नहीं। वृंदावन में बहुत सारे भक्त हैं जो कि 120 माला जपते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं 16 माला कम से कम, क्योंकि मैं ये जानता था ये जो विदेशी लोग हैं इनके लिए 16 माला से ज़्यादा जपना बड़ा कठिन था। इनके लिए ज़्यादा जपना आसान नहीं था। इनके लिए 64 माला जपना बहुत कठिन था, या 120 माला जपना बहुत कठिन था। हमने कम से कम उनको 16 माला दी, पर 16 माला कम से कम जरूर पूरी करनी चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनाद, ऐसी जो दिशा है, ऐसा करने से, नियमों का पालन करने से हम जो हैं जरूर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव की जो शिक्षाएं उनके अनुसार चल करके, शास्त्रों की शिक्षाओं के अनुसार चल करके, और फिर आप ये विश्वास करो कि आपको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं सफलता जरूर मिलेगी। देन रेस्ट एश्योर्ड सक्सेस इज गारंटीड। एक गुरु महाराज ने लेक्चर दिया था भक्ति रसामृत सिंधु में, वृंदावन में, 20 अक्टूबर 1972 को। तो हमें 16 कम से कम तो जपो, फिर बढ़ाओ उनको। इसी जन्म में धाम में जाना, अगर नहीं शुद्धि हो रही है, कहते पाप ज़्यादा है, फिर सबके एक जैसे तो अपने भी हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है। किसी के ज़्यादा पाप हैं, किसी के कम पाप हैं। किसी की शुद्धि नहीं हो रही है तो इसका मतलब पाप हो गया है कुछ, तो ज़्यादा जप करने की कोशिश करो। पर ये नाम जो है, केवल नाम जपने से कुछ प्रगति नहीं होती। नाम अपराध युक्त जप रहे हैं, अपराध हो रही है। 10 नाम अपराध रोज बताते हैं ना आपको। नित्यानंद भगवान ने ये कहा है, अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपो। 10 नाम अपराध तो विशेष है। अपराध मत करो, अपराध करते रहोगे तो प्रगति नहीं होगी। तो
नाम में विश्वास करो, नाम जपो, धीरे धीरे कल्याण होगा। केवल ऐसा होगा हम भक्ति में आ जाते हैं, पहले की आते पुरानी आते हमारे बीच में आ जाती हैं, हमको भटकाती हैं। हमने बुद्धि से अकल से काम लेना है। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी बुद्धि मलिन ना हो। प्रिय बंधुओं व माताओं, मन की बात कर रहे थे हम, मन को समझो। मन हमारा शत्रु है अगर बस में नहीं है, मन हमारा मित्र है जो हमारे बस में है, और इसको बस में करने का रास्ता नाम प्रभु का, नाम सिमरन। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जहां से शिला पड़त निशान। रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। नाम का इतना प्रताप है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया गनिका। और अजामिल तो ब्राह्मण था लेकिन बड़ा पतित हो चुका था एक वैश्या के संग में। तो अजामिल कानकुब्ज यूपी का रहने वाला था। तो आप भी कानकुब्ज के हैं? हाँ, ये भी कानकुब्जी ब्राह्मण बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो यूपी का रहने वाला था कानकुब्ज का। ये पता है ना आपको, अजामिल वहाँ का था? नहीं पता? अभी पता। क्या हुआ कि वो पहले कर्मकांडी ब्राह्मण था। एक बार जंगल में जा रहा था कुछ हवन का सामान लेने के लिए। जंगल में बहुत कुछ मिलता है, सामदी मिलती हैं, घास सिक मिलता है, और फल फूल मिलते हैं, कई चीज़ें मिलती हैं। जा रहा था, पुरानी बात है। तो उसको रास्ते में उसने क्या देखा, एक वैश्या एक शूद्र अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, गंदा व्यवहार कर रहे हैं। देखो माया कितनी प्रबल। अजामिल उस वैश्या की ओर आकर्षित हो गया और उसको अपने घर में ले आया। और घर में सती साध्वी पत्नी थी। वो समझ गई भी ये देखो वैश्या के, वो बेचारी अपने पति का घर छोड़ के पिता के घर में चली गई। उस कुलटा स्त्री के संग में रहने से अजामिल बड़ा पतित हो गया। सारे ब्राह्मण के नियम उसने छोड़ दिए, मांस खाना, शराब पीना, संग। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसा करे संग वैसा बने अंग। तो हमें साधुओं का संग करने के लिए भगवान ने कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो। देखो एक साधु बैठे हैं गुरु महाराज मूर्ति रूप में, कितनों का जीवन इन्होंने धन्य कर दिया। जिसने भी इनके दर्शन किए, भगवान ने हमें भी इनके दर्शन करा दिए। इनके दर्शनों के बाद हम इन्हीं के हो गए, ये हमारे हो गए। बड़ी कृपा मिल गई इनकी। तो साधुओं का संग करने के लिए कहा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि को। तो अजामिल के गांव में कुछ संत मंडली आई, पूछा कानकुब्ज में, भाई कोई साधु का घर बताओ, हमने भोजन करना है। कहते अजामिल के घर जाओ। मजाक कर दिया किसने। आगे गए तो वैश्या थी, उसकी पत्नी। जब साधु हमारे घर में आए, वैश्य ने स्वागत किया, बैठाया उनको। अजामिल जी शिकार खेलने गए थे, उनको बैठा के वो गई बाहर। अजामिल शराब, कोई बर्तन इधर, कोई जानवर इधर, कोई इधर, पकड़े हुए खून से कपड़े लथपथ, सब उसने जानवर छुड़ाए उसे। कपड़े खुला कर उस वैश्या ने नहलाया धुलाया, तिलक लगाया, चल जल्दी से अंदर बैठ। वो संत आए, उनको प्रणाम करना, उनको कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। उसको जानती थी वैश्या, और तो जानती है पति को। अरे पीछे लोगों को देखने में ऊंचा हो गया ना, पीछे वाले देख नहीं सकता। तो वैश्या पूछती है उसको, क्या बोलेगा संतों को? मैं बोलूंगा आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। या चुप कर, कुछ नहीं बोलना तू। अच्छा आ गया त्यार, तो साफ सुथरा करा के ले आया। तो संतों ने देखा उसको। संतों ने कहा वो वैश्या गर्भवती थी, वृद्धावस्था में बच्चे पैदा हो रहे थे। तो संत कहते हैं अजामिल को, तेरे घर में लड़का होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। संतों कहने से बटा होगा घर, नारायण नाम रखा।
अजब ने कहा नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ लेट जाओ। नारायण अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। नाम का प्रताप ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अनेकों उदाहरण है नाम के। ये नाम जब सामने उदाहरण प्रदेशियों का, गुरु महाराज ने अपनी भक्ति से, भक्ति की शक्ति से प्रदेशियों को नाम जपाया, वैष्णव बन गए। इतना बड़ा आज तक कोई नहीं कर सका। नकल कई करते हैं इनकी, लेकिन जो इन्होंने किया किसी ने नहीं किया। तो आप सब लोग नाम जपो, ऐसे संतों की शरण लो और जीवन को सफल बनाओ। याद रखो, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं की तमाम होती है, जीवन बीतता जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी को कहा कि मैं बाद में मिलूंगा तुमको, बाद में मिला के शरीर ही छूट गया। कोई पता नहीं किसी का कब बुलावा आ जाए, ये याद रखो हमेशा। और अगर आप ये याद रखोगे, किसको फिर याद क्या करना है, मैं तो भगवान का हूँ, मैं ये शरीर हूँ नहीं, ये तो शरीर यहीं छोड़ना है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आखिरी समय जब आ जाएगा तो कृष्ण का नाम जीवा पर आ सकता है। जब कृष्ण का नाम जीवा पर आ गया तो बस, भगवान ने कहा 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेके शरीर का त्याग करता है, निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। पर इसको आसान नहीं समझो, कूट कूट कर अभ्यास करो। इस जन्म में, इस जन्म को सफल करो, थोड़े समय के लिए मिला है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हर श्वास में भगवान का नाम लो, बोलो सारे, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। कोई पता नहीं श्वास आएगा नहीं आएगा, जपते रहो हर श्वास में। तो आज की जो प्रभुपाद का शिक्षामृत, इसको हम पढ़ रहे हैं। आज तारीख है 23 तारीख, रविवार। एक हिमावती नाम की हमारी गुरु बहन, उसको पत्र में गुरु महाराज ने ये लिखा था। क्या लिखा है, कछुआ जब चाहे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ सकता है। कछुआ अपने हाथ पैर अंदर कर सकता है, सर भी अंदर कर लेगा, हाथ पैर भी अंदर कर लेगा, और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सकता है, मुंह को भी बाहर निकाल लेगा, हाथ पैर। शुद्ध भक्तों की भी यही स्थिति होती है, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी। वह जब चाहे अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकता है, इंद्रियों का निग्रह कंट्रोल कर सकता है, और जब चाहे उनका उपयोग कर सकता है। इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। सामान्य लोगों के समान वह अपनी इंद्रियों के बस में नहीं होता। गोस्वामी का यही अर्थ है। गोस्वामी का अर्थ है उसका इंद्रियों पर नियंत्रण है। असल में हम सबको गोस्वामी बनना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, पुरुष को भी स्त्री को भी, और हमें भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को, किसी माता को, किसी भक्त को? हाँ, हर्षिता माता। हाँ, क्या? अमृतसर से नहीं, एक इधर भी अपन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी, कुछ
हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में कुछ प्रचारक ऐसे प्रचार करते हैं कि ऐसे कहते हैं कि हमें केवल 16 माला तक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके प्रचार करना चाहिए। वो ऐसा कहते हैं कि गुरु प्रभुपाद जी ने सिर्फ 16 माला का ही नियम दिया है, ज़्यादा करेंगे तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, हमारा मूवमेंट प्रचार का है, ऐसा वो कहते हैं। तो हमें तो प्रभुपाद जी का मैंने बता दिया आपको पढ़ करके, उन्होंने 120 माला भी करते हैं लोग, इसलिए 16 माला दिया प्रभुपाद ने, क्योंकि विदेशियों के लिए 16 से ज़्यादा जपना कठिन था। तो अपने अपने दिमाग चलाते हैं, अगर शुद्धि नहीं हो तो ऐसी बातें करते हैं। उनको प्रभुपाद जी का उदाहरण देके समझाओ, बेसमझी है ये। हर्षिता माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम कई बार कहने को तो कह देते हैं कि हम दासानुदास हैं, लेकिन जब इसकी परीक्षा होती है तो हम अपने मन द्वारा बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। ऊपर ऊपर से तो बड़ी विनम्रता दिखाते हैं, लेकिन हृदय में बराबर कलमश भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि कितनी डुप्लिसिटी है हमारे अंदर। महाराज जी, कैसे हम अपने हृदय में ऐसी विनम्रता लाएं कि हमें ऊपर ऊपर दिखावा ना करना पड़े, सच में हृदय से खुद को दासानुदास मानकर भगवान और उनके भक्तों की सेवा कर सकें। आपकी पतित बेटी हर्षिता। देखो बेटी, ऐसा है, ये धीरे धीरे होगा। ये नियमों का पालन करके और कड़ाई से नियमों का पालन करना, जप बढ़ा लेना। जो जल्दी चाहता मेरे दोस्त जाएं, तपस्या करे, जितनी तपस्या करेगा। प्रभुपाद ने कहा ना, 16 वाला कम से कम है, कोई 64 करता है, कोई 120 करता है, कोई 100 करता है। तो धीरे धीरे होगा। एक बात याद रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक उदाहरण दिया है। माली एक पौधा लगाता है, पानी 100 घड़े का उसको देता है, जब समय आता है तो पौधा बड़ा होगा, अब ऋतु आएगी तो फिर उसमें फल लगेगा, एकदम नहीं होगा। ये याद रखो। ये बुराइयाँ हमको दिखती हैं, जैसे तुम्हें दिख रही है, हम सबको दिखती हैं अपनी बुराइयाँ, पर इनको निकालने के लिए भगवान से, प्रभुपाद जी के चरणों में, और परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। तो धीरे धीरे ये हमारे बस में होगा, और हम लोग ये जो मन में आती हैं बातें दूसरों के, डुप्लीशियस नेचर है, धीरे धीरे ये समाप्त होगी। हरे कृष्ण। मेहुल सूरत से। मेहुल, भजन सुनना चाहते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। ये मैंने तो क्वेश्चन करने के लिए कहा था, तू तो फरमाइश कर रहा है मेहुल। महाराज, आपने जैसा कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप। हैं? महाराज, आपने अभी आप अपने लेक्चर में नाम जप की बहुत महिमा से बताते हो। शिला प्रभुपाद ने भी नाम जप का बहुत बोला है, बट अगर हम शिला प्रभुपाद की मोस्ट ऑफ बुक्स पढ़े एंड इफ वी इवन लिसन मोस्ट ऑफ हिज लेक्चर्स, then we can say that Srila Prabhupada emphasized book distribution before that studying of his books most of the time. So how do we maintain both, like Srila Prabhupada emphasized book distribution at the same time he emphasized देखो, ऐसा सुनो, समझ लिया। अभी जब कोई करेगा, समय तो उसके पास बाकी है ना। हमें सारा समय भगवान की सेवा में लगाना है, बाकी समय पुस्तकों का वितरण। अब जैसे तुम में भक्ति लगे, भक्ति में तुम आ गया, ऐसी कितनी दुनिया घूम रही है, उनको भी लाना है। जैसे मैं आप तुम्हें कहा, सब एक बाप के बेटे हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। कर्म से कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। तो जो बाकी हमारे भाई बहन हैं, उनको लाने के लिए पुस्तकें देनी है, उनको हरि नाम सुनाना है। तो काम करना है, पुस्तकों का वितरण करना, हरि नाम करना है, जब भी अपने कल्याण के लिए करना है।
समझाई तेरे को नहीं? हरे कृष्ण। अभी इसका क्या करना है अभी? हैं? क्या माता आपकी क्या इच्छा है? ये माताएं तेरे साथ मिल गई देखा? ये नहीं मिला तुम्हारे साथ, ये अपने गुरु जी के साथ में है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया द्वार, नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म। नंदलाल सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, बंधियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए। नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल विषयों के जाल में फंस कर, बंधियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए। नंदलाल सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी।
तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे चरण कमल नंद लाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंद लाल सांवरिया मेरे, निशी बासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंद लाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक द्वारे, नंद लाल सांवरिया मेरे, नंद लाल भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, नंद लाल सांवरिया मेरे, नंद लाल मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई जय नंद लाला, जय नंद लाला, बंसी वाला जय नंद लाला, बंसी वाला जय नंद लाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, बोलो नंदलाल भगवान की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माँ। सृष्टि माता, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, माता जी क्यों संन्यास के अधिकारी नहीं है? स्त्री का चोला ऐसा है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है शास्त्र के अनुसार। बाल्यकाल में माता पिता द्वारा, यौवन अवस्था में पति के द्वारा, वृद्धावस्था में बड़े पुत्र के द्वारा। स्त्री पुरुष की तरह सब जगह नहीं जा सकती, कर्म से देह स्त्री का ऐसा है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को बड़ा सम्मान दिया है, माँ का दर्जा है स्त्री का, पर उसको साथ में ये भी कहा है उसको सुरक्षित रखना, स्त्री को स्वतंत्र नहीं घूमना। तो सन्यासी तो स्वतंत्र घूमते हैं, कहीं भी जाएंगे, स्त्री नहीं ले सकती सन्यास। कौन सी माता है ये? तुम सन्यास लेना चाहती है? हैं?
तो कर देते हैं हम तेरा अरेंजमेंट, और तैयार हो, खाली बातें नहीं। अभी देखो एक सन्यासिनी हमारे पीछे बैठी है उधर, कुंती माता, इसने भी सन्यास ले रखा, मतलब शादी नहीं की, मंदिर में आके सेवा कर रही है, भक्ति कर रही है। तुम भी आके मंदिर में रहो और भक्ति करो, करोगे नहीं? कब से? हाँ, जल्दी, ठीक। यहाँ रहना यहीं रहो अपना। कहाँ है वो सत्यवती माता, तेरा ध्यान करेगी, सच्ची माता। इसको भर्ती कर लो यहाँ पर। ये कहती मैंने संन्यास लेना है, ठीक है, हो गया तेरा इंतजाम। चलो अभी और प्रश्न। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी हैदराबाद गए थे तो बारिश आई थी, प्रभुपाद जी के शिष्य आपके गॉड ब्रदर सब थे, वो जरा लीला बताएं। हैं? रिपोर्टर ने पूछा था, बारिश आई थी हैदराबाद में, मैं तब वहीं था। हाँ, थोड़ा वो लीला बताएंगे हमारा। लीला ये है कि 6 साल से आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ रहा था। प्रभुपाद जी साल कौन सा था पता है? 74 था, 75, मेरे ख्याल में 74 था शायद। प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ वहाँ आए, कीर्तन किया, 6 साल के बाद बारिश आ गई। न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, हरे कृष्णा ब्रॉट रेन इन हैदराबाद। अभी वो पेपर एक भक्त ने रखा कहीं संभाल कर, उस समय का पता नहीं कितने साल, 30-40 साल पुराना पेपर, हरे कृष्णा ब्रॉट रेन इन हैदराबाद नाम के प्रताप से था। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ बोलिए। महाराज के चरण में छोटे-छोटे प्रणाम। मनुष्य को ईर्ष्या क्यों आती है? जिलियस हैं? क्यों? मनुष्य को ईर्ष्या क्यों आती है? जिलियस। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है ना, ये हमारे पापों का फल है। ईर्ष्या बुरे कर्मों का फल है, दोष है ये मन का। इसलिए मन की शुद्धि की तो बात की ना, मन को जब शुद्ध करेंगे ना, ईर्ष्या धीरे धीरे चली जाएगी। गुरु महाराज को एक प्रश्न पूछा किसी ने, वो प्रश्न आपसे संबंधित है कि प्रभुपाद हम कैसे समझें कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर रहे हैं? गुरु महाराज कहते 2 बातें हैं, एक है ईर्ष्या, दूसरा स्त्री आकर्षण। ये या तो कम हो रहे हैं, जब कम हो रहे हैं समझो कि प्रगति हो रही है। गुरुजी ये दोनों मेरे में है। हैं? मेरा एक खुद का पर्सनल प्रश्न था। हाँ, तो अब भक्ति करो, धीरे धीरे निकलेंगे, धीरे धीरे दोष जाएंगे भक्ति से। जैसे आदमी ने PhD करनी है तो PhD एकदम थोड़ी होगी ना, धीरे धीरे KG, नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD। ऐसे ही धीरे धीरे ये दोष हमसे निकलेंगे। तो क्या क्या करते हैं आप? जॉब क्या करते हैं? जॉब सॉफ्टवेयर कंपनी में, IT में। हैं? सॉफ्टवेयर कंपनी में, एक IT में जॉब करता हूँ। आप भगवान की जॉब करो, छोड़ो मोह माया, दोषों को निकालना है, भगवान के धाम में जाना है। अभी देखो ये उदाहरण मैं देता हूँ आपको। श्रीमान जी सर थोड़ा ऊपर करो, 2 उदाहरण देता हूँ मैं आपको, थोड़ा खड़े हो जाओ, दर्शन दे दो सबको। ये देख रहे हो, क्वालिफाइड डॉक्टर, MBBS, हाउस जॉब की हुई, हाउस जॉब करके आदमी प्रैक्टिस करता है ना, प्रैक्टिस क्या सीधे मंदिर में आके। महाराज अभी शादी हो गया। हैं? शादी हो गया मेरा, तो 8-9 महीने का बच्चा है। हाँ, तो उनको भी लेके आओ साथ में। यहाँ एवरीबॉडी इज वेलकम। हाँ, कोई चिंता नहीं, उसको पत्नी को लेके आओ, बच्चे को, लड़का है लड़की, लड़की महाराज। कोई बात नहीं। लड़कियाँ भी अच्छी हैं, लड़के भी अच्छे हैं। लड़कियों से ज़्यादा लड़के अच्छे नहीं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अच्छी होती हैं, ये देखा गया है। हमारे भी लड़के बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे। जितना लड़कियाँ माताएं हमारा ध्यान रखती हैं, लड़के उतना नहीं रखते बेचारे। ये देखो, खड़े हो जाओ। मैरिन इंजीनियर क्वालिफाइड,
आपने भी इंजीनियरिंग किया ना? नहीं, तो आपकी इंजीनियरिंग किस काम के इनके सामने? नहीं, वो तो काम की नहीं। हाँ, इनकी इंजीनियरिंग काम की भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। क्या नाम आपका? दीपक स्वयं। दीपक, स्वयं उड़ीसा से। स्वयं उड़ीसा। अरे उड़ीसा जगन्नाथ जी की नगर है, तो आप क्या कर रहे हो? जगन्नाथ जी की भक्ति करो, भगवान का नाम लो। हमारे गुरु महाराज ने जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में रथ यात्रा करके आज लोग, कितने जगन्नाथ जी के मंदिर हैं हमारे। उड़ीसा में कौन सी जगह? ये अपना बरमपुर साइड पड़ता है, आंध्र प्रदेश साइड में। अच्छा, बरमपुर। भक्ति करो, पत्नियों बच्चों के साथ संपर्क करो, हम भर्ती कर लेंगे आपको। ना खाने की चिंता, ना सोने की, ना बिजली की, ना पानी की, केवल चिंतन करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। एक और था, वो इधर का राजस्थान का है, उसको बड़े समय से कह रहे थे, वो कहते मेरी पत्नी नहीं मानती। इस बार भी मैंने कहा उसको, कहते मेरी पत्नी मान गई है। वही शुक्र, आई हुई है नहीं? वो नहीं आई, पत्नी नहीं मानती। पत्नी टांगे बांध देती है ना, तो सबको भक्ति करनी है। नहीं तो फिर नहीं मानती तो एक दिन यमदूत बनाएंगे, यमदूत आगे फिर क्या करेगी बेचारी? कुछ नहीं कर सकती। उस समय हम देखते हैं चले जाते हैं लोग, लेकिन रहने वाले नहीं समझते। पर इसलिए प्रचार गुरु महाराज करते हैं, उनकी कृपा से हम भी लगे हुए हैं, तो लोग भक्ति में आए, जीवन सफल बनाए। ठीक है, जल्दी से संपर्क कीजिए। बैठिए इंजीनियर साहब। कांडला में एक और प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत। हाँ, हरे कृष्ण। महाराज जी, अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, पर हैं? हम कोई मनुष्य के साथ बहुत अच्छा करते हैं, पर वो मनुष्य हमारा अगर बिगाड़ के चला जाता है, एक भक्त को कैसे व्यवहार रखना चाहिए उनके प्रति? हाँ, देखो, आप अच्छा करते हैं, आपको अच्छा ही करना है। वो बिगाड़ के चला जाता है, आपको लगता है वो आपका बिगाड़ कर रहा है, आपके कहीं कर्म है बीच में, उसमें वो निमित्त बना है। इसका मैं आपको कथा छोटी सी सुनाता हूँ, प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज का दोष क्या था? वो भक्त थे, बाप राक्षस था, हिरण्यकशिपु। कहते भक्ति छोड़ दे, कहते नहीं छोड़ूंगा। 5 साल का बच्चा, आखिर इतना जान से मारने का प्रयास किया, जिंदा दिलाने की कोशिश की, समुद्र में फेंक दिया, सांपों के कमर, क्या क्या नहीं किया। तो जिसकी वो रक्षा करे कोई नहीं मार सकता। तो आखिर जब अति हो गई, खुद मारने लगा, तो फिर भगवान प्रकट हो गए, नृसिंह रूप धारण किया, मार दिया उसको, हिरण्यकशिपु को मार दिया। जब तो प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं वर मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु, आपकी भक्ति कोई व्यापार है? याद रखना, भक्ति व्यापार नहीं है। मैंने भक्ति की तो बदले में क्या चाहिए? आप भगवान चाहिए ना हमको, बदले में और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, भगवान हमें शिक्षा देने के लिए बार बार कह रहे हैं, नहीं प्रहलाद मांगो, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा प्रभु, देना मेरे पिता को क्षमा कर दो। तो ये है भक्त। आपके प्रश्न का उत्तर है इसमें। प्रश्न उठा भाई, आपको तो इतना कष्ट दिया पिता ने। कौन किसको कष्ट देता? मेरे ही कर्म थे। समझाइए आपको। हरे कृष्ण। समझो। और भक्ति में माला कितनी करते हो? 32। 64 करो। जी महाराज। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो हम महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी पूरी रात जप करने के बाद भी महाराज जी हमारे उद्धार के लिए इतना समय दे रहे हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गुरु महाराज जी कल है मंगला आरती तक, तो आप सभी मंगला आरती में आए और लाभ लीजिए। एक बार हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, सभी मिलकर 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो आज की मंगला